अब्दुल्ला खान। ओके, तो आप स्टूडेंट हैं? हाँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट, अभी जस्ट बीटेक कंप्लीट हुआ है। किस कॉलेज से कर रहे हैं आप? एनआईटी से। NIT से कर हाँ। रहे हैं। तो प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन है यहाँ का? मैम, प्लेसमेंट तो कॉलेज भले ही दिखाते हैं कि इतने प्लेसमेंट हो गए हैं, बट उतने होते नहीं हैं जेन्युइनली। और बात ये बता दूं मैं आपको कि जितनी भी कंपनीज आती है, कॉलेज यही बोलता है इस कंपनीज की वैकेंसीज हमारे यहाँ 150 है, 300 वैकेंसीज है, इसमें आपको बनना चाहिए। और वो कंपनीज लेके जाती है सिर्फ 17 या 15 बच्चों को, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाती है। और वहाँ लेने जाने के बाद भी बच्चे एक एक महीने तक टाइम पीरियड तक बैठे रहते हैं कि इनका ये बैठेंगे, बेंच पे बैठे रहते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं। कॉलेज की मेन दिक्कत ये होती है कि ये सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं। वो बोलते हैं कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, हम रिसर्च पेपर बनवाते हैं, हम प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट्स करवाते हैं मैम, ये प्रोजेक्ट्स ये कुछ नहीं देखेंगे कि आपने प्रोजेक्ट्स में क्या किया है क्या नहीं किया है। इन्हें सिर्फ दो चीज़ चाहिए होती है, वो है रिसर्च पेपर और प्रिंट आउट। हाँ, वो तो मैम बच्चे चैट जीपीटी से और हर जगह से वो कंटेंट निकल जाता है, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल कंटेंट में होता क्या वो नहीं देखते। और टीचर के पास भी अगर हम जाते हैं तो टीचर यही कहते हैं कि इसका फॉन्ट सही कर दो, इसकी अलाइनमेंट सही कर दो, बस मैम यही बताते हैं। हाँ, बाइंडिंग ऐसे होनी चाहिए। एक बार को ये खोल करके थीसिस पढ़ते नहीं है बच्चों की। और मैम हमारा भी प्रोजेक्ट था, एक रेज्यूमे टाइप का था, CV रेज्यूमे टाइप का। तो उसमें हमें एक प्रॉब्लम फेस हुई थी। प्रॉब्लम ये फेस हुई थी कि हमें API नहीं मिल रही थी। टीचर्स के पास गए, टीचर्स को भी चाहिए होता सिर्फ क्रेडिट, और उन रिसर्च पेपर पे उनको उनका नाम चाहिए होता है ना। तो यही उनको क्रेडिट चाहिए होता है। हमने पूछा भी सर से कि सर ये हमारी हेल्प कर दो, इसमें उनको कुछ नॉलेज नहीं होती। इसी तरह हमारे सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट था मैम, पूरे कॉलेज से PS सेंसर की किसी से रीडिंग ही नहीं सेट हुई। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चे तो ऐसे करके पास हो जा रहे हैं, तो फिर ये है ना कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंदर से कितना खोखला हो गया है। तो मैम वही तो, हर साल कितने बच्चे गेट का CS का पेपर भरते हैं? 5 लाख भरते हैं, 7 लाख भरते हैं, कितनों का निकलता है उसमें मैम? 30 नंबर कट ऑफ आती है मैम, वो 30 नंबर मार्क्स भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती है। जिनके 30 नंबर कट ऑफ क्लियर हो जाती है मैम गेट के पेपर में, जो एक्चुअल पता होता है कि गेट का पेपर एक डीप स्टडी होता है, कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर साइंस का एक डीप स्टडी रिसर्च पेपर होता है वो, है ना। वो किसी से क्लियर नहीं हो पाता। क्यों नहीं क्लियर पता? क्योंकि उनके बेसिक्स नहीं क्लियर होते हैं। मैम मैंने खुद कोचिंग की है PW से, जो कंटेंट मैं 40 घंटा कंप्लीट करने के बाद सीखा था, वो सर ने पहली क्लास में ही एक क्लास में सारा कंटेंट सिखा दिया। बताइए मैम, क्या 40 क्लासेस का कंटेंट 1 घंटे में सिखाया जा सकता है? नहीं सिखाया जाता, थ्योरेटिकली उसको पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्लेसमेंट का सैलरी स्टेटस कैसा होता है, क्या स्टूडेंट उससे सेटिस्फाइड होते हैं? मैम सारे कॉलेजेस ऊपर की 3-4 प्लेसमेंट दिखा देती हैं जो कि ऑफ कैंपस होती हैं। इस बार भी हुई हैं, कुछ कंपनीज आई हैं, वो सारा ब्लेम बच्चों पे डाल देते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। उनके पास अगर चले जाओ कुछ हेल्प मांगने के लिए, अगर कुछ बोलने के लिए, वो सबसे पहले आपके अटेंडेंस खोल करके रखते हैं कि आपकी अटेंडेंस है। मैम जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं, चाहे वो बिट्स पिलानी हो गया, चाहे आपका वो IITs हो गए, इनमें अटेंडेंस का रेशियो पे इतना वो नहीं होता है। ये बच्चों को ओपन सोर्स पे सिखाते हैं कि ये चीज़ें करो, ये कुछ चीज़ें नहीं सिखाते। ये क्या करते हैं मैम, एक दिन कोर्स करते हैं ऑनलाइन, दूसरे दिन आप जा करके वो क्लास में आके पढ़ा रहे हैं, आप जा करके उनके लिंक्डइन पे या फेसबुक पे अकाउंट पे देख लीजिएगा, 1 हफ्ते पहले ही उनका सर्टिफिकेशन डले होंगे उसी कोर्स के। तो कहाँ मैम, यहाँ हर एक टीचर हर एक कोर्स कर रहा है। एक टीचर की सिर्फ एक चीज़ में मास्टरी होनी चाहिए मैम, तब वो जाकर के स्टूडेंट को कोई वैल्यूएबल कंटेंट सिखा पाएगा। ठीक है, तो युवा जो होते हैं वो कहते हैं ना कि भारत में बहुत बेरोजगारी है, हमें तो नौकरी नहीं मिल रही है। तो जब आप में स्किल्स की कमी है, जब आपने चीज़ों को डेवलप नहीं किया अपने अंदर, तो फिर आपको नौकरी पर हायर कैसे किया जा सकता है? हायर नहीं किया जाता ना। कभी कभी क्या होता है ना कि कट ऑफ निकाल लेते हैं, क्राइटेरिया निकाल देता है कि 10-12 की 80% अबव होना चाहिए। जो जिसके अंदर स्किल्स होती है ना, उसको नहीं बिठाया जाता प्लेसमेंट में। और जिसके 80%। और दूसरी मैम बात ये कि अब स्किल्स कहाँ से आएंगी? उसको बच्चों को कॉलेजेस से स्किल आएंगी? स्किल कॉलेजेस में प्रोवाइड ही नहीं की जाती। यहाँ सिर्फ प्लेसमेंट के नाम पे बच्चों को भरा जाता है, उसके बाद इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व नहीं किया जाता है। दूसरी बात ये मैम, आप बताइए, एक पहले सेमेस्टर में ये डालते हैं पाइथन, दूसरे सेमेस्टर में C डालते हैं, तीसरे में डालते हैं एडवांस। इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस अगर ये चेंज करेंगे तो एक बच्चा कहाँ से सीखेगा, है ना। उनको तो बताना चाहिए एक पर्टिकुलर बच्चा एक फर्स्ट ईयर से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ले करके चले। और मैम आप किसी भी यहाँ जो कॉलेज है ना, किसी भी कॉलेजेस से उठा करके कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिएगा जो एक्चुअल कंपनीज में पूछी जाती है।
ये ट्रेनिंग भी कराते हैं। ट्रेनिंग पता है किस तरह कराते हैं? 3 दिन में डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करवा देते हैं, जो कि बंदों को 2 से 2.5 साल लगते हैं कंप्लीट करने में। एक दिन में एक टॉपिक करवाते हैं, एक दिन में लिंग्विस्टिक्स करा दिया, एक दिन में करा दिया आपके हैश मैप्स करा दिया। इस तरह नहीं होती है मैम कोडिंग। अगर मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, फिर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके के रिफॉर्मेशन होनी चाहिए? मैम एडवांस टीचर्स होने चाहिए। मैं जानता हूँ IIT के टीचर्स एडवांस हैं, इतने वो केपेबल है, और मैम इनको गवर्नमेंट सीटें और बढ़ानी चाहिए और हाईली स्किल्ड टीचर लाने चाहिए। जितने भी हाईली स्किल्ड टीचर होते हैं मैम, वो क्यों चले जाते हैं हार्वर्ड वगैरह चले जाते हैं? मैम एक टीचर होता है, उसको भी घर चलाना होता है अपना, तो उसके लिए भी एक अच्छी तनख्वाह उसको देंगे तब वो बंदा यहाँ रुकेगा। जब अच्छी तनख्वाह नहीं रहेगी तो अच्छे टीचर्स यहाँ नहीं रुकेंगे। अच्छा ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें कि प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होता है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के होते हैं ना स्टूडेंट, वो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर ही लेते हैं, लेकिन प्राइवेट वाले उतना कर नहीं पाते हैं। मैम इस वजह से सबसे पहले वही होता है कि लोग अगर आज एक IIT का बंदा IIT क्लियर कर लेता है ना, तो उसकी हर जगह चर्चा होती है कि इसने AIR 1 लाई, AIR 2 लाई, वही जो बंदा एक नंबर से पीछे छूट जाता है, क्या उसके अंदर नॉलेज की कमी है? नहीं कमी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, उसके बारे में कोई काउंसलिंग नहीं होती। सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए अर्ली एज से। जापान क्यों आगे है मैम? क्योंकि 8th क्लास से ही स्टूडेंट गाइडेंस काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हो। यहाँ बच्चा बोल तो देता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उसको क्या गाइडेंस मिलता है स्कूल से? कुछ नहीं मिलता है। बच्चा 12th के बाद जाकर के उसको पता चलता है कि अच्छी चीज़ें इस तरह से होती हैं, और उसे चीज़ें समझ नहीं आती हैं, और टीचर्स पे इतने बच्चों का बर्डन रहता है कि वो करते नहीं हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर आप डिग्री कर रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ओके, तो सर आप यहाँ पर किस कॉलेज से कर रहे हैं ये कोर्स? NIT ग्रेटर नोएडा। NIT ग्रेटर नोएडा। तो सर आपका इस कॉलेज से कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो मुझे सेकंड ईयर में जब इंटर्नशिप मिली थी तो मैंने अपने HOD से बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि अभी हमें 75% अटेंडेंस चाहिए। अगर तुम्हें करनी है अगर इंटर्नशिप, तो तुम समर इंटर्नशिप मतलब समर वेकेशन तब मिलती है ना, तब तुम इंटर्नशिप करते हो या विंटर में कर सकते हो। तो सर जब बच्चा एक इंटर्नशिप कर रहा है तो कॉलेज के साइड से इतनी छूट होनी चाहिए ना कि वो उस पीरियड में कुछ ना कुछ तो सीख रहा है, तो फिर उसको प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है अटेंडेंस के लिए? अब क्या होता है ना कि कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। कॉलेज वाले तो कह देते हैं कि हमें समर में इंटर्नशिप करनी है, विंटर में। अब हमें अपॉर्चुनिटी क्या पता बाद में मिल रही हो समर वेकेशन के बाद, तो बंदा तो तभी करेगा ना जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसे जॉब मिलेगी। और बीच बीच में इंटर्नशिप करना तो बहुत ज़रूरी है। वही तो ज़रूरी है ना। यहाँ का प्लेसमेंट रेशियो क्या है आपके कॉलेज का? प्लेसमेंट रेशियो अभी नंबर ऑफ नहीं, अभी मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हो गया ना कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, तो अभी बहुत कम जा रहा है यहाँ पर। अगर मैं एक स्टूडेंट के तौर पर जानना चाहूँ तो आप लोग क्या चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में कैसा अपग्रेडेशन होना चाहिए? लाइक जो बंदा करना चाहता है उसे करने दे। एक बार उसे फर्स्ट ईयर में ये जान ले कि बंदे को करना क्या है, उसे वेब डेवलपमेंट में जाना है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, उसके बेसिस पे उसे अलग से ट्रेनिंग दी जाए। सर अगर मैं जानना चाहूँगी ग्रेटर नोएडा में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपको लगता है कि अगर हम उनकी कंपैरिजन करें गवर्नमेंट कॉलेजेस से तो कौन सा बेहतर होगा? किसके स्टूडेंट बेहतर होंगे? गवर्नमेंट कॉलेजेस के ही बेहतर होंगे। अभी क्या हो रहा है ना, कंपनी भी टायर 3 के जब रेज्यूमे हम डालते हैं ना, मतलब हम फॉर्म सबमिट करते हैं, तो क्या करती है ना मैम, जब हम तो रेज्यूमे वैसे ही छट जाता है जब वो देखता है कि टायर 3 का कॉलेज है, तो वैसे ही ATS स्कोर की वजह से गिर जाता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से होते हैं तो सबसे वो भी चीज़ स्कैन करता है। ATS करता है क्या मैम? बुलेट्स पॉइंट्स में चेक करता है ना, तो वो जो बुलेट्स पॉइंट में चेक करता है तो उसको पता चलता है कि जिस हिसाब से वो रेज्यूमे ऊपर उठेगा कि नीचे उठेगा। जब टायर 3 का कॉलेज का नाम आता है वो ऑलरेडी रेज्यूमे नीचे चला जाता है। ये सब चीज़ें टायर 3 के कॉलेज को वो वही नहीं करते, मतलब कंसीडर नहीं करते। ऐसे ही मैम। सर आपका नाम क्या है? अमन कुमार सिंह। आपका? शुभम अग्रहरी। आपका? आदित्य पांडे। आप लोग क्या करते हो? अभी तो हम MBA कॉलेज में MBA कर रहे हैं GNRT कॉलेज में। सेम डिग्री। ओके, तो सर MBA आप कर रहे हैं, तो आप इंडियन इकोनॉमिक में क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं इन 10 सालों में? इन 10 सालों में देखिए हमने ये देखा है कि 10 साल पहले ये था कि इंडिया में कंपनीज बाहर की कंपनी आने में डरती थी। उन्हें क्या था कि इंडियन मतलब करप्शन पे बहुत, इंडिया में करप्शन है, ये बात अभी भी है, बट पहले से बहुत हद तक कम हुआ है। इन जो 10 साल से गवर्नमेंट चल रही है और दोबारा बनी है, तो इन्होंने ये एटलीस्ट किया इन्होंने कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अभी ऑब्वियस बात है कि हाँ इसको बहुत बचा हुआ है अभी, बट हाँ
और दूसरी बात ये है कि इंडिया के जो मतलब फिगर बोल सकते हो आप, जो वर्ल्ड स्केल पे है वो पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हो चुकी है। तो बाहरी कंपनियों को भी या फिर बाहर के देशों को इंडिया पे ट्रस्ट हो चुका है कि हाँ, कि पहले था कि इंडिया पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था, इंडिया ऑन द बैक स्टेज था, बट अब इंडिया मतलब फ्रंट स्टेज पे, सेंटर स्टेज पे आगे खेलता है हर चीज़ों में। तो हाँ, इंडियन इकॉनमी इन 10 साल में काफ़ी आगे बढ़ी है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो अभी इतने पेपर लीक हुए हैं वो स्टूडेंट्स को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है? स्टूडेंट को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप इतना समय देते हो, इतना स्ट्रगल करते हो, आप घर से बाहर रह रहे हो, महंगाई आप देख रही हैं, फिर इतना प्रिपरेशन करने के बाद फिर पेपर लीक हो जाना, स्टूडेंट होपलेस हो जा रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद पेपर लीक हो जा रहा है, लोग कैसे फिर सर्वाइव कर रहे हैं, उसी में कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं, नहीं आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है पेपर लीक का, और इसको गवर्नमेंट को कुछ अच्छा इसका नियम, कोई रूल लॉ इसका लाना चाहिए, स्ट्रिक्ट से जो रूल हो कंटिन्यू हो, जिससे ये बंद हो, पेपर लीक खत्म हो सके। सर वैसे कार्रवाई की मांग करें तो किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए थी? कार्रवाई आपका होना चाहिए, जैसे कि अभी गवर्नमेंट जो है वो आपका बीच में जो मीडिएटर्स हैं जो पेपर लीक करते हैं वो आपका बहुत इशू है। अब जैसे कि अभी मतलब पेपर तो अपर से आता है, वो आता है बीच में आकर के आपका प्रॉब्लम करता है। बीच के जगह पे अगर उन्होंने ज़्यादा फोकस करा, अगर जैसे कि बीच में जो हैं तो ज़्यादा रहेगा। जैसे कि अभी मेरा ऐसे कहना था, जैसे कि आर्मी को हर जगह इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर उनको भी इसमें लाया जाए स्ट्रिक्टनेस बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है। और हर अगर सेंटर पे 2-4 अगर आर्मी वाले अगर पर्सन रहते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से, या फिर बोल सकती हैं आप स्ट्रिक्टनेस रहेगा, क्योंकि आर्मी वाले बहुत स्ट्रिक्टनेस रूल फॉलो करते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरिटी रहेगी आर्मी, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ये है कि आर्मी से हॉनेस्ट और एवरीथिंग, आर्मी इज ए गुड। तो आप लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? अभी तो हमारे मतलब कॉलेज स्टार्ट हुई है हमारी, 1 मंथ हुआ है मैं यहाँ पे। तो आप लोग जो अकेले रह रहे हो यहाँ पर, तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है? कॉलेज स्टूडेंट की अगर लाइफ में जानूँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों का? अभी तक हमारे 1 मंथ में तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस है। कॉलेज हमारी काफ़ी अच्छी है, मतलब फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, सपोर्टिव है। और जिस एरिया में हम रह रहे हैं मतलब एरिया फ्रेंडली है काफ़ी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।